हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। जिनका भी टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, नाम आया है डीवी और मेडिकल के लिए, उनको बहुत सारी मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। पर जिनका नहीं हो पाया वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। एएलपी का एग्जाम अभी बाकी है, उसमें आपको अपने सभी तीर चला देने हैं और सिलेक्शन को पा लेना है। वहीं पे एनटीपीसी भी आपके पास में और ग्रुप डी भी आज आपके पास में है। अभी मेहनत कीजिए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एक बच्चा मेरे साथ में है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। डायरेक्टली कनेक्टेड था, हमारे आसपास में रहता है ये। जेई में एग्जाम नहीं हुआ, सीबीटी 1। तो ये मायूस हो गया कि सर मेरा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं बोला एएलपी सीबीटी 2 तुम्हारे पास है, तैयारी करो भाई। टेक्नीशियन में उसका स्कोर देखा तो मैंने लगभग अच्छा लग रहा था, तो उसका टेक्नीशियन में तो हो ही गया। अब एएलपी में पूछ रहा है कि एएलपी की तैयारी करूं या ना करूं, किस में जाना चाहिए, एएलपी में या टेक्नीशियन में। तो आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि एएलपी में जाना सही रहेगा आपके लिए या टेक्नीशियन में जाना सही रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको देख के सिलेक्ट करना है कि मुझे कहाँ जाना है। अभी आपका फाइनली टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में हुआ है और एएलपी के लिए अभी सीबीटी 2 होना है, साइको होना है, फिर मेडिकल होना है। तो अभी टेक्नीशियन में तो बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके और उसको ही टारगेट करके चले। जब आपका एएलपी में भी हो जाएगा तब आप फिर देखिएगा कि किस में जाना है, किस में नहीं जाना है। टेक्नीशियन में जाने के बाद आपको एएलपी में जाने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला एस्पेक्ट जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। एएलपी और टेक्नीशियन में क्या रहता है, वो रहता है आपकी सैलरी। एएलपी की सैलरी सबको पता है, काफी अच्छी खासी। पहली सैलरी 50,000 के आसपास आती ही आती है, क्योंकि वहां पर उनको किलोमीटर अलाउंस मिलता है, जो कि अदर टेक्नीशियन वगैरह या ग्रुप डी से अलग मिलता है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी बूस्ट कर जाती है। 50,000 प्लस सैलरी आ जाती है। वही टेक्नीशियन की सैलरी आती है 35,000 के आसपास में। तो जिनको भी अपने सपने पूरे करने हैं, मतलब खुला खर्चा करना है इसमें भी, ठीक है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, फुल मौज मस्ती पैसा उड़ाना है, तो भाई वो एएलपी की जॉब ले सकते हैं। पर देखिए समय कम मिलेगा, याद रखिएगा। टेक्नीशियन में 35,000 रुपये मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि वहां पर बिल्कुल भी दिक्कत महसूस होगी, नहीं। आप अपना आराम से घर गुजारा कर पाएंगे। अच्छा पैसा है उसमें भी, तो वहां पर भी आप अपना काम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर खुला पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे वहां पर, ऐसा लगता है मुझे। बहुत ही मेन एस्पेक्ट आराम किसमें है। कुछ बच्चे देखते हैं सैलरी को, कुछ देखते हैं आराम को। देखिए, आराम की अगर आप जॉब चाहते हैं तो आप टेक्नीशियन को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एएलपी में आने के बाद आपको डेडिकेटेडली हार्ड वर्कर बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए गाड़ियां इतनी चल रही हैं, इतनी चल रही है, और 4-5 साल से वैकेंसी नहीं थी। तो गाड़ियां बढ़ने से क्या होगा, लोड बढ़ेगा। जितने लिमिटेड हमारे पास में एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर लोड बढ़ता ही बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा पहले क्या था, जब हम नए नए आए थे तो 30 घंटे में 16 घंटे का रेस्ट हमें हेडक्वार्टर में मिलता है। पर 16 घंटे के बाद भी गाड़ियां थोड़ी होने की वजह से हम नए नए ज्वाइन हुए, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो गई थी। तो 18, 30, 32 ऐसे हमें रेस्ट मिलता था, मतलब एक एक दिन मिल जाता था। आज सुबह 7 बजे ऑफ किया है तो कल दोपहर के 12 बजे के बाद ड्यूटी लगती थी। पर अब क्या है, अब जो हमारा 16 घंटे का रेस्ट है उसके बाद ड्यूटी की कॉल आ जाती है, क्योंकि गाड़ियां काफी चल रही है। वहीं टेक्नीशियन का क्या है, टेक्नीशियन का एक अपना फिक्स जॉब होती है। 8 घंटे की जॉब करनी है और उसको निकल जाना है। जैसे ही 8 घंटे उसको दिखा कि हाँ शाम की 8 बज गई, दोपहर की 16 बज गई या रात के 12 बज गए, उसका रिलीवर आ जाएगा और वो अपना निकल जाएगा। उसको पता है मेरी फिक्स जॉब है, शिफ्ट वाली जॉब है। पर एएलपी में कोई शिफ्ट वाली जॉब होती नहीं है। तो आरामदायक जॉब अगर आप पसंद करते हो, हार्ड वर्कर नहीं बनना चाहते हो, तो फिर आप टेक्नीशियन की ओर रुझान कर सकते हो। तीसरी बात, फिक्स टाइमिंग में आपको बता चुका हूँ कि एएलपी की ड्यूटी में आपको कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है। जहां पर भी आपका रेस्ट 16 आवर्स कंप्लीट होते हैं, अगर गाड़ियां खड़ी हो रही है या गाड़ियां आ गई है तो आपको बुक किया जा सकता है। पर वहीं पर चाहे दिन हो या रात, आपको एएलपी को ड्यूटी करनी ही पड़ती है। कोई डेडिकेटेड फिक्स टाइम होता नहीं है। वहीं पे टेक्नीशियन के लिए उसको फिक्स टाइम होता है कि हाँ मुझे पता है मुझे इस हफ्ते में इस दिन नाइट करनी है, पाली करनी है या सुबह सुबह करना है, तो उसको फिक्स टाइम है उसका 8 घंटे का, उसमें अपनी ड्यूटी जॉब परफॉर्म कर लेता है। पर एएलपी का कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, जो टेक्नीशियन है वो अपनी 8 घंटे करने के बाद डेली घर आ जाता है। वहीं पे एएलपी को क्या है, जैसे मैं आज गया तो मुझे पता नहीं है, गुड्स ट्रेन है तो हो सकता है मेरी वो गाड़ी रास्ते में घंटे होने के बाद में हम बंद करके वापस आ जाए, या फिर हमको दूसरे हेडक्वार्टर या लॉबी में ले जाकर रनिंग रूम में सुलाया जाएगा। वहां से फिर हमको अगली बार दोबारा से 8 घंटे ड्यूटी रेस्ट होने के बाद में गाड़ी दी जाएगी। तो उसका कोई फिक्स नहीं है। 2 या 3 दिन लग जाते हैं वापस घर पर अपने आने के लिए। वहीं पर टेक्नीशियन डेली अपने घर पे रहता है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। और फैमिली के साथ एंजॉय करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में फैमिली टाइम बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एएलपी। एएलपी के पास में क्या है, उसको पता है कि मैं 2 या 3 दिन में घर आऊंगा। कभी कभी जैसे मैं कल रात को गया था तो मेरी 4-5 घंटे की ड्यूटी हुई, मैं सुबह ही आ गया।
12 बजे गया और 5 बजे मैंने ऑफ कर दिया और आज मेरा रेस्ट लग गया 30 घंटे का। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। छोटी ट्रिप भी लग जाती है तो फिर मौज मस्ती वाली भी है। कई कई बार मेरा 2-2 3-3 घंटे की ही ड्यूटी होती है, 1 घंटे की ड्यूटी होती है, तो ऐसा भी है, ठीक है। कई कई बार लंबी ड्यूटी भी चली जाती है, 9 घंटे 9.5 घंटे तक ड्यूटी हम कर भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल 8 घंटा ही फिक्स है या 9 घंटा ही फिक्स है, थोड़ा भी 1-1 घंटे की ड्यूटी हम करते हैं, ठीक है। और वो हमारी मौज मस्ती है। वहीं पे टेक्नीशियन को अपना फिक्स है कि 8 घंटे की ड्यूटी ही करनी है, ना वो पहले जा सकता ना वो बाद में जा सकता। फैमिली टाइम बता रहा हूँ कि टेक्नीशियन अच्छा खासा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। वहीं एएलपी या लोको पायलट की जो फैमिली है उनको बड़ा मैनेज करना पड़ता है। कोई भी प्रोग्राम, कोई शादी फंक्शन है या किसी बर्थडे पार्टी है तो एडजस्टमेंट चलता है। एडजस्टमेंट लॉबी में हो जाता है कि हाँ सर हमारा ऐसे ऐसे पार्टी है तो मेरे को या तो ये गाड़ी लगा दीजिए या ये लगा दीजिए, या फिर 2-3 घंटे बाद गाड़ी दे दीजिए। वो आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। पर टेक्नीशियन अपनी शिफ्ट चेंज करके या शिफ्ट के अकॉर्डिंग उन चीजों को सेलिब्रेट कर पाता है। बात कर लो छुट्टी की, छुट्टी कैसे मिलती है। देखिए अभी हमारी जो एएलपी की या लोको पायलट की पोजीशन रहती है वो बहुत क्रिटिकल रहती है, तो छुट्टियां लेना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो फिर आप छुट्टी ले सकते हो, लगा सकते हो और जा सकते हो। पर रेयर केसेस में ही ऐसा होता है कि आपका मन किया, आप घूमने जाना चाहते हो कि भाई नहीं मुझे 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो पोजीशन टाइट रहेगी तो छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा भी होता है। क्योंकि कंडीशन है कि मेन सबसे पहले हमारी जो रेलगाड़ी है उसका चक्का जाम नहीं होना चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। हमारा भी यही मोटिव रहता है। वहीं पर टेक्नीशियन का क्या है, आप एक फील्ड जॉब में काम कर रहे हैं, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो एक 10 में से अगर एक आदमी छुट्टी पे चला जाता है तो वो उसका भार जो है, जो वर्कलोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा होता है टेक्नीशियन के अंदर, क्योंकि वहां पर क्योंकि लोगों में एक ड्राइवर चाहिए और एक असिस्टेंट चाहिए, उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है, ठीक है। वो चाहिए ही चाहिए होता है। पर टेक्नीशियन में वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आपको छुट्टी की जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा वहां पर आती नहीं है। मोर स्टडी ऑप्शन, अगर आप चाहते हो आगे भी स्टडी करना और भी ज्यादा स्टडी करना, तो आपके लिए बेस्ट क्या रहने वाला है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा टेक्नीशियन। क्योंकि आपको पता है मेरी फिक्स जॉब है, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में मैं दोबारा से आके उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूँ। कई कई टेक्नीशियन की जॉब ऐसी है जिसमें आप ड्यूटी के दौरान भी पढ़ सकते हो, पर एएलपी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस देखा गया है, बहुत सारे बच्चे बहुत ही डेडिकेटेड हैं वो भी कर जाते हैं, ठीक है। मैंने भी कोशिश की, पर मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है पर मुझसे तैयारी हो नहीं रही है। अब पता नहीं मैं खुद करना नहीं चाहता या समय नहीं मिल रहा, उसका मैं बता नहीं पाता, ठीक है। हाँ, पर एएलपी में क्या होता है, थोड़े से जॉब हार्ड होने की वजह से आप घर पे आते हो तो आराम नहीं करते या फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हो, उसमें स्टडी आप नहीं कर पाते हो। पर टेक्नीशियन के अंदर आपके पास में अच्छा खासा समय होता है, ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसमें स्टडी कर सकते हो। प्रमोशन में एएलपी का सिलेक्शन जब होता है तो उसके 2 साल बाद वो सीनियर एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो सीनियर एएलपी 2400 उसका पीरियड लग जाता है मोस्टली केसेस में। मेरा जैसे ही मैं 2 साल मेरा एएलपी में हुआ था वर्कलोड, तो उसके बाद मेरा लग गया था। बहुत सारे ऐसा बहुत रेयर होता है कि प्रमोशन आपका नहीं होता है। हाँ, सीनियर एएलपी के बाद में जो आपका लोको पायलट सेंटर या एलपीजी का प्रमोशन होता है, वो आपके जो डिवीजन है उस पे देखा जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कभी 5 साल लग जाते हैं, कभी 6 साल लग जाते हैं, कभी 3 साल में भी हो जाता है, ऐसे देखा जाता है। पर टेक्नीशियन में क्या है, आपका एक फिक्स रहता है कि यहाँ से आपको यहाँ से टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 एक फिक्स टाइम के अंदर, और वो भी वैकेंसी देखी जाएगी कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी है आपकी ट्रेड में या आपकी जो जहाँ पर वर्क प्रोफाइल है वहाँ पर। तो प्रमोशन लगभग दोनों का बराबर ही होता है। नाइट ड्यूटी में कैसा रहता है कि आपको पता है आपकी शिफ्ट टेक्नीशियन को कि मेरी शिफ्ट ये होने वाली है, तो आप प्रिपेयर रहते हो। वहीं पे एएलपी को पता नहीं होता कि मेरी आज नाइट निकलेगी या नहीं निकलेगी। हो सकता है उस रात को गाड़ी चले या ना चले, जिस दिन आप अवेलेबल हो रहे हो 16 घंटे आपके रात के 2 बजे कंप्लीट हो रहे हैं, और हो सकता है कि गाड़ियां ही ना चले तो आपको नाइट निकालने में मिल सकता है कि आपकी सोने का आराम मिल जाए। पर जैसे ही आपने 3 नाइट लगातार काम कर लिया तो आपको नाइट ऑफ मिलता है, मतलब उसके बाद आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी है। एक दिन आपको पूरा रेस्ट मिलेगा, पूरी नाइट सोने को मिलेगा, उसके बाद आपको दिन में ड्यूटी लगती है। ऐसा नाइट ड्यूटी की परफॉर्मेंस रहती है। पर एएलपी की जॉब में नाइट ड्यूटी परफॉर्म करना बहुत ही एक हिम्मत वाला काम है और डेडिकेटेडली काम होता है, क्योंकि वहां पर आपको केवल नाइट में ऐसा नहीं कि ये चीज उठा के यहाँ रखनी, नहीं, आपको प्रॉपर्ली सिग्नल के ऊपर फोकस करना है, आसपास में जो ट्रैक है उसके ऊपर फोकस करना है, गार्ड के ऊपर, गाड़ी को, ट्रैक को, पैसेंजर्स को, सबको रात के अंदर फोकस करना है। और जो नाइट की ड्यूटी है वो अगेंस्ट द नेचर है, आपको पता है, ठीक है। तो बहुत ही हार्ड जॉब है, आप मान के चलो एएलपी की आ रहे हो, ड्रीम जॉब है आपकी, तो ये चीज देख के मत आइएगा कि जो 60 सीरीज का पावर है वो इतना अच्छा है। ये चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। हर जॉब में हार्ड वर्क होता है, एएलपी की जॉब में भी है। डेडिकेटली एएलपी का ड्रीम है तो आइएगा,
पर तैयार होके आई है, मन बना के आई है कि मुझे काम करना है और मैं काम करूँ। बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ का हम जो एस्पेक्ट है वो देखेंगे रिटायरमेंट के हिसाब से। टेक्नीशियन जो रिटायरमेंट लेता है उसकी हेल्थ काफी अच्छी मिलती है, लोको पायलट मेल या लोको पायलट पैसेंजर रिटायरमेंट लेते हैं उसके हिसाब से। रीजन ये है कि टेक्नीशियन की जो शेड्यूल्ड जॉब है वो बराबर है, उसमें उसको खाने के लिए, अगर उसका ड्यूटी भी है तो भी उसको खाने के लिए समय मिलता है। पर वहीं लोको पायलट जो कि एक फ्रंट वॉरियर की तरह काम करता है, तो वो ड्यूटी में तो बिल्कुल भी अचूक नहीं रह सकता, उसको एक्चुअली फोकस्ड रहना है सिग्नल के ऊपर, पैसेंजर्स के ऊपर, रेल के ऊपर। तो वहां पे वो खाना पीना तो अवॉइड करता ही करता है। साइन ऑफ हुआ, रनिंग रूम में गए, फिर खाना खाते हैं। रात को 5 बजे, सुबह 5 बजे अगर साइन ऑफ होता है तो उसके बाद वो जाके खाना खाते हैं, फिर वो सोते हैं पूरे दिन, उसके बाद फिर वो रात को फिर ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं। तो ये अगेंस्ट द नेचर जो ये जॉब होती है, उसकी वजह से उनको बीपी, शुगर और पाइल्स वगैरह, कमर में दर्द वगैरह ये होने के चांसेस ज्यादा है अगर आपने अपनी बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट या ध्यान नहीं दिया। अगर आप शौकीन हैं गेम खेलने के, स्पोर्ट्स करने के लिए, तो फिर आपको कहाँ पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। टेक्नीशियन, अभी मैं फिलहाल आपको बताऊं कि ये जो ट्रॉफी है ये तो हमने अब की बार रनर अप होके जीती, ठीक है, पर पिछले 5 साल से CNW की जो टेक्नीशियंस हैं वही इस ट्रॉफी को जीत रहे हैं। विनर जो ट्रॉफी है अब की बार भी वही जीत के ले गए हैं, रनर अप हमारी गई है। उसका रीजन ये रहा कि अब की बार हम 2014 में रनर अप रहे थे और अब 2024 में रनर अप रहे हैं, मतलब 10 साल के बाद हम सेकंड पोजीशन पे आए हैं। लगातार पहली पोजीशन पे CNW आ रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि भाई शेड्यूल जॉब, सिंपल सी बात है, उनकी 5 बजे 4 बजे ड्यूटी खत्म, बैट उठाया और ग्राउंड में, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारी 5-6 बजे ड्यूटी शाम को खत्म होती है, तो हमें आना है घर पे, सब्जी वब्जी लानी है, आराम भी करना है, क्योंकि फिर हमारी ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है। तो समय बिल्कुल भी स्पोर्ट्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा, आपको खुद उसमें से निकालना पड़ेगा अपने टाइम को, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने 5 दिन अगर आपको ड्यूटी लगती है तो केवल 2 ही दिन या 1-2 ही दिन आप खेल पाओगे। वैसे हम खेलने की कोशिश करते हैं, हम टूर्नामेंट वगैरह, अभी भी हमारा परसों टूर्नामेंट है तो क्रिकेट खेलने की हम कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। बैडमिंटन भी खेलते हैं जब भी टाइम लगता है उसके हिसाब से। पर जो टेक्नीशियन रहेगा उसको फिक्स टाइम रहेगा, आपको खेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा आपको समय भी मिलेगा, फैमिली के साथ में भी, खुद भी। हाँ, जिनको सैलरी की रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज्यादा जरूरत है और चाहते हैं कि नहीं भाई पैसा ही कमाना है, जिंदगी में मौज ही करनी है, ठीक है, खुला पैसा उड़ाना है, वो ALP में आइएगा और हार्ड वर्कर बन के मस्त मजे कीजिएगा। तो ये थे कुछ 12-13 पॉइंट जो मुझे लगा कि आपके साथ में डिस्कस करने चाहिए। ALP और टेक्नीशियन में सिलेक्शन होने के बाद में आपको किस तरफ जाना है ये देखते हुए, ठीक है। सभी जॉब्स की कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होती हैं। आप उन चीजों को देखते हुए ये नहीं कह सकते कि ALP की जॉब खराब है या टेक्नीशियन की जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है आप वैसे जाइए। और इस बेरोजगारी के जो चक्रव्यूह है इसमें से निकलना सबसे पहली चीज है। कोई भी जॉब मिल जाए, ALP मिल जाए, टेक्नीशियन मिल जाए, RPF मिल जाए, NTPC मिल जाए, ग्रुप D मिल जाए, पैर फंसाना जरूरी है। फर्दर आप स्टडी करते रहेंगे और आपको जॉब मिलती रहेगी, प्रमोशन होता रहेगा, बहुत सारे चांसेस हैं, बस एक बार आपका पैर फंसना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में आपका नाम आना चाहिए। और मैं दोबारा से मुबारकबाद दूंगा जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी मायूस ना हो भाई। ALP का मौका अभी है तुम्हारे पास, उसको निकालो, उसकी तैयारी करो। एग्जाम कैंसिल हुआ है, आपके पास अभी 10-12 दिन 15 दिन और हैं, ठीक है। लपेट दो सिस्टम से, चिंता मत करो कि नहीं हुआ तो मायूस होकर बैठ गए, नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है ALP में, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट है तो बताइएगा।